हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉक्टर मम और मैं हूं डॉक्टर गरिमा। आज हम कुछ 1 to 2 ईयर के ओल्ड बच्चों के करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डेली अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटीज करा रहे हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको न्यू गेम्स न्यू एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट क्या हम उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हर एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट में? क्या हम उनको प्रॉपर वो नॉलेज दे पा रहे हैं जो एक स्कूल दे पाता? बिकॉज उनका एक प्रॉपर करिकुलम था। क्या हम वो करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं? आई थिंक नहीं। बट आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रॉपर 5 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट बताऊंगी बच्चे के, को आपने ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक्टिविटीज करानी है, बच्चों को न्यू चीजों से इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि उनका एक प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगी। क्विकली से लेट्स गेट स्टार्टेड। करिकुलम का फर्स्ट पार्ट है इस मोटर स्किल्स। हमें अपने बच्चे के मोटर स्किल्स पे वर्क करना है, जिससे बच्चे का ग्रास्पिंग पावर एंड किसी चीज को होल्ड करने की पावर, उसको ट्रांसफर करने की पावर, वो एनहांस हो सके। तो उसके लिए मैं आपको क्विकली से थोड़ी सी एक्टिविटीज बताती हूँ जो आप अपने घर में इजीली कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट एक्टिविटी है, एक बच्चे को एक ट्रे पकड़ाओ। पहले तो उसको ट्रे अच्छे से पकड़ना सीखेगा कि उसको मिड में से पकड़ना है, उसको ऐसे होल्ड करना है, उसको स्ट्रेट होल्ड करना है, अपने पास होल्ड करना है, और उसको एक टेबल से दूसरे टेबल तक कैसे उस ट्रे को लेकर जाना है। वो एक एक्टिविटी करा सकते हैं मोटर स्किल्स के लिए। उसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाने के लिए आप उस ट्रे के ऊपर एक बॉल रख सकते हैं, एक ग्लास रख सकते हैं। वो ग्लास गिरना नहीं चाहिए। इससे बच्चा बैलेंसिंग एक्ट भी सीखता है। सेकेंड एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं वो है स्कूपिंग एक्टिविटी। एक बॉल ले लिया एम्प्टी एंड एक फुल ऑफ राइस और एनी पल्सेस, मतलब कि कोई भी दाल ले ली, तो बच्चे को स्कूप से करना है और दूसरे बॉल के अंदर ट्रांसफर करना है। ये भी एक उनके मोटर स्किल्स से, ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, इट्स विद द हेल्प ऑफ अ प्ले डो। आप बच्चों को प्ले डो दो, उनको स्क्वीज करें, उससे राउंड बॉल्स बनाएं, उससे पैट करें, उसको स्टैंपिंग के लिए यूज करें। तो ये भी एक उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स को बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आप कर सकते हैं, बच्चों को कुछ कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स होल्ड करें, उन्हें क्रश करें, उनकी साउंड्स को सुने, उसको दूसरे बोल में ट्रांसफर करें, फिर उससे थोड़ा सा उसको एक एक करके जब वो उठाएंगे कॉर्नफ्लेक्स को, तो वो उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करेगा। अगर वो उसको पूरा एक बहुत ज्यादा उठाएंगे तो उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स पे वर्क करेगा। ये सारी एक्टिविटीज हमारे बच्चों के मोटर स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। बच्चों के करिकुलम में सेकंड होगा सेंस एनहांसमेंट। तो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जैसे हम जानते ही हैं, टच, टेस्ट, हमारा स्मेल करना, हमारा सुनना, हमारा देखना। ये 5 सेंसेस पे हमें वर्क करना है। हम इन पे वर्क कैसे कर सकते हैं? टच के लिए हम बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेबल से भी डिफरेंट टेक्सचर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे 2-3 वेजिटेबल्स ले आए, उनका अलग अलग टेक्सचर है, तो बच्चे को सेंस कराया कि इसका ये टेक्सचर है, इसका ये टेक्सचर है। डिफरेंट टेक्सचर से इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि आप कैप्सिकम ले सकते हैं, तो वो स्मूथ होती है, और साथ में आप कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, तो वो रफ होता है। उनको ऐसे डिफरेंट टेक्सचर से, टच से उनको डिफरेंट टेक्सचर्स को डिफरेंशिएट करना सिखाया। आप उनको टेस्ट के लिए भी 2 डिफरेंट टेस्ट दे सकते हैं, जैसे सॉर एंड स्वीट। तो इनसे उनका टेस्ट सेंसेशन को एनहांसमेंट मिलेगा।
प्लस वो सॉर एंड स्वीट के बारे में आप उनको बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप विजुअल में उनको उनके लिए एक ट्रेजर हंट कर सकते हैं, विच इज अ ग्रेट एक्टिविटी। आप एक बास्केट ले लीजिए और अपने पूरे घर में राउंड लीजिए अपने बच्चों के साथ, और पूरे घर से सिर्फ रेड कलर की एक्टिविटीज ही उनको कलेक्ट करनी है। तो ये एक विजुअल के लिए बहुत ही एनहांसमेंट के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। सुनने के लिए आप उनको डिफरेंट वो वॉइस मॉड्यूलेशन से भी उनको ये एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे तेज बोलना एंड देन धीरे से बोलना। सो इससे भी उनका सुनने का क्षमता को हम और ज्यादा एनहांसमेंट दे सकते हैं। सो ये जो पार्ट है, दिस इज सेंस एनहांसमेंट। तो आपको उनकी 5 सेंसेस पे वर्क करना है, और 5 सेंसेस को हर एक सेंस को टच करना है और हर एक सेंस को एनहांस करने की कोशिश करनी है। So third area of development of a child is language building. So इस language building में आप उनको daily vocabulary उनकी build कर सकते हैं with the help of vegetables, fruits, और उनको डेली हम कुछ नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आता तो किचन की 2-3 आइटम्स को लेकर आ जाइए। ये स्पून होता है, ये फोक होता है, आप उनको बताइए कि स्पून किस लिए यूज होता है, फोक किस लिए यूज होता है, बोल किस लिए यूज होता है, प्लेट किस लिए यूज होती है। साथ ही साथ उनको बताओ कि ये प्लेट है, ये बोल है, उनसे बोलना सिखाइए। इससे उनकी लैंग्वेज बिल्डिंग होती है। सो लैंग्वेज बिल्डिंग में उनको डेली एटलीस्ट 3 to 4 न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेली चाइल्ड को आप 3 से 4 वर्ड्स को जरूर इंट्रोड्यूस करिए। साथ साथ उनकी सेंस एनहांसमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल में आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए और एक बॉल में एक चिल्ड वाटर ले लीजिए। तो इससे आप बच्चे को हॉट एंड कोल्ड का कंसेप्ट भी बहुत इजीली समझा सकते हैं। और जब आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, एक तो वो हॉट एंड कोल्ड वर्ड सीखेंगे, दूसरा उनको जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रास्प भी करेंगे। सो थर्ड इज लैंग्वेज बिल्डिंग। सो फोर्थ एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। सो इसमें आपने उनको कोई प्लस माइनस ये सब नहीं सिखाना है, अभी वो बहुत छोटे हैं, बट उनको आप ये चीजें जरूर सिखाते सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ वर्कशीट्स है, मैं दिखाऊंगी। जैसे कि ये इट्स एन ऑड वन आउट वर्कशीट। सो इट्स अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। बच्चे को आप इसमें से कौन सा ऑड है, ये 3 आर सेम एंड दिस इज डिफरेंट, these 2 are same and this is now different, and again this is same with this. So these kind of worksheets are very important in teaching mathematical concept. One more worksheet I have, जिसमें आप उनको बड़ा, छोटा एंड सबसे छोटा, बिग, बिगेस्ट, बिग एंड स्मॉल, इसका कंसेप्ट भी आप बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। अगर आपके पास वर्कशीट्स नहीं है तो आप घर में एक जैसी 3 प्लेट्स ले सकते हैं, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट और फिर छोटी प्लेट। फिर उनको पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ी प्लेट है। और स्पून्स के साथ, फोक के साथ भी आप ये कर सकते हैं। और नहीं तो आप कुछ भी अपने घर में चीजें सर्च कर सकते हैं। एक जैसी चीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक जैसी चीज जो थोड़ी बड़ी हो, फिर छोटी, फिर छोटी। इससे आप बच्चों को डिफरेंशिएशन भी सिखाएंगे एंड स्मॉल एंड बिग का कंसेप्ट भी सिखा सकते हैं। सो द फोर्थ एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज मैथमेटिकल कंसेप्ट। सो फिफ्थ एंड लास्ट एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो आप अपने बच्चे के करिकुलम में इंट्रोड्यूस करेंगे वो है वाइडनिंग द इंटेलेक्ट। मतलब कि उनकी सोचने की क्षमता को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। सो आई नो ये थोड़ा सा हैवी लगा आपको अब बच्चे के अकॉर्डिंगली, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इस पे हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को फ्री का बहुत सारा ज्ञान देंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। जैसे कि आप अपने बच्चों को डे इंट्रोड्यूस करिए
सो डे में आप बच्चे को सन इंट्रोड्यूस करिए, कैसे सन के साथ इतनी ज्यादा लाइट आ जाती है, हाउ एवरीथिंग इज लुकिंग सो ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे शैडो आ रही है। सो वाइडनिंग द इंटेलेक्ट, मतलब उनको बहुत सारी फ्री की नॉलेज देते रहना, उनको समझाना बड़ी सारी चीजें, उनके इंटेलेक्ट को थोड़ा वाइडन अप करना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप उनको नाइट दिखा सकते हैं। अब डे में पहले आपने उनको समझा दिया, देन उनको रात में समझाइए कि कैसे अब सन चला गया, एकदम डार्क हो गया, ठीक है, अब मून आ गया है, वी कैन ऑल्सो सी स्टार्स। अर्लियर हमें सब कुछ ब्राइट दिख रहा था, नाउ सब कुछ डार्क हो गया है। एवरीबडी हैज गॉन टू देयर हाउसेज, लाइक बर्ड्स वगैरह सब चले गए हैं, अब सोने का टाइम है। सो इनको ये डिफरेंट, मतलब कि उनको ये समझाना कि कैसे हमारा डे चेंज होता है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी आप जो इसके साथ कर सकते हैं, आप कोई भी एनिमल की पिक्चर भी ले सकते हैं। सो एनिमल की पिक्चर ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपने एलिफेंट की ले ली। सो एलिफेंट में आप उनको कैसे उनके वो समझाएंगे अबाउट मोर अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट तो वो जान नहीं चुके होते हैं अभी तक। सो जैसे उनकी लॉन्ग नोज होती है जिसको ट्रंक कहते हैं, उनके 2 टीथ जो बाहर निकल रहे होते हैं उसको टस्क कहते हैं। सो गिविंग देम ऑल दीज नॉलेज, वो ब्राउन कलर के होते हैं। सो ये सारी नॉलेज जो उनके कंसेप्ट को, उनके सोचने को, क्षमता को एक नेक्स्ट लेवल देंगे। जैसे हम प्लांट्स को वाटर देने जाते हैं, मतलब कि बच्चे को आपने लेकर गए, उसने आपने उसको पानी दिया और बच्चे ने गमले के अंदर पानी डाल दिया, एंड ये कोई एक्टिविटी नहीं है, आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। हम प्लांट्स को पानी क्यों दे रहे हैं, बच्चे को आपने ये समझाना है। हम गमले में से कैसे वो प्लांट बाहर निकल रहा है, लीव्स का कलर क्या है, कुछ लीव्स छोटी हैं, कुछ लीव्स बड़ी हैं, उसमें कुछ फ्लावर्स एकदम बर्ड कर गए हैं और कुछ मतलब कि फ्लावर्स एकदम खिल गए हैं, कुछ सिर्फ बड्स हैं। सो वो क्यों है? सो ये सारी नॉलेज देना इज वाइडनिंग देयर इंटेलेक्ट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव आवर चाइल्ड राइट एजुकेशन, राइट होम स्कूलिंग एंड राइट करिकुलम विद राइट करिकुलम। थैंक यू सो मच।